Hello everyone, this is your educator मानसी गुप्ता. वेलकम टू रेडी फॉर स्टडी. आज हम क्लास 8th की एसएसटी यानी कि सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट करने जा रहे हैं. ये आपकी सामाजिक विज्ञान का कार्यपत्रक 31 है और इसकी डेट है 26 नवंबर 2021. ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ पर आपको अपने टीचर का नाम लिखना है जो आपको सामाजिक विज्ञान पढ़ाती हैं. अभी तक हमने पिछली वर्कशीट में पढ़ा कि 1857 में क्रांति कैसे होती है, कैसे लोग अंग्रेजों से दुखी होकर उनके खिलाफ एक मोर्चा खोलते हैं और लड़ाई लड़ते हैं लेकिन हार जाते हैं. अब लोगों के मन में धीरे धीरे राष्ट्रीय चेतना आ रही है, तो राष्ट्रीय आंदोलनों का उदय होगा. ठीक है, राष्ट्रीय आंदोलनों का उदय का मतलब है कि अब लोग जो है अपने देश को लेकर एक सामूहिक एकता की भावना फील कर रहे हैं और उन्हें लग रहा है कि हमें अपने भारत देश को अंग्रेजों से आज़ाद करवाना है. इसके लिए वो लोग अब नए नए आंदोलन जो है उनको चलाएंगे. इसी दौर में कांग्रेस का जन्म होता है. 1885 में A.O. ह्यूम नाम के एक अंग्रेज अधिकारी ने सबसे पहले कांग्रेस को बनाने की बात कही थी. ठीक है, अपने पहले 20 सालों में कांग्रेस अपने उद्देश्य और कार्य करने के तरीकों के लिहाजे से मध्यम मार्गी पार्टी थी. उन्हें लगता था कि अंग्रेज स्वतंत्रता और न्याय के आदर्शों का सम्मान करते हैं, इसलिए वे भारत की न्यायोचित मांगों को मानेंगे. मतलब जो कांग्रेस के लोग थे उन्हें ऐसा लगता था कि ये जो अंग्रेज लोग हैं ये पढ़े लिखे हैं, तो ये काफ़ी अच्छे लोग हैं, हमारे देश की स्वतंत्रता और न्याय के लिए ही काम करेंगे. तो इसलिए ये उन्हें लगता था कि ये लोग अच्छे हैं, हमारे भारत का उद्धार करेंगे. ठीक है, तो उन्हें लगा कि ये लोग जो है भारतीयों की जो न्यायोचित मांगे हैं यानी कि जो इंडियंस लोगों की जो उचित मांगे हैं उनको ये अंग्रेज लोग मान लेंगे. तो उनके अकॉर्डिंग भारतीयों की क्या क्या मांगे थी, कुछ राजनीतिक मांगे थी, मतलब कांग्रेस जो है उनकी कुछ राजनीतिक मांगे थी और आर्थिक मांगे थी. अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि कौन कौन सी राजनीतिक मांगे थी. तो उनकी पहली मांग थी कि विधान परिषद में भारतीय लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा भागीदार बनाया जाए. ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग राजनीति से जुड़ सकें. ओके, प्रांतों की संख्या ज़्यादा हो ताकि हर क्षेत्र जो है राजनीति में भाग ले सके. जिन प्रांतों में परिषद नहीं है वहाँ परिषद का गठन हो सके. सिविल सेवा परीक्षा लंदन के साथ साथ भारत में भी कराए जाने की मांग की गई. अब देखो सिविल सेवा क्या होता है. आज के टाइम पे आपने सुना होगा ना, भाई हम तो कलेक्टर बनेंगे, यूपीएससी की तैयारी करेंगे, है ना, ये सुना होगा. ये सब कुछ सिविल सर्विस ही होता है. इसकी जो शुरुआत है सबसे पहले अंग्रेजों ने ही की थी. कॉर्नवालिस ने स्टार्ट किया था सबसे पहले सिविल सेवा को. ठीक है, तो क्या होता था ना कि भारतीय लोगों को तो बनने का मौका मिलता ही नहीं था, बहुत मुश्किल कर देता भारतीय लोगों के लिए. और दूसरी बात कि जितनी भी परीक्षा होती थी सिविल सेवा की वो लंदन में होती थी. तो भारत के नॉर्मल लोगों के लिए तो बहुत बड़ी बात है लंदन जाना. तो सिर्फ कुछ लोग ही जा पाते थे और कुछ एज का भी इशू था, सिर्फ 19 साल तक ही आप लोग अप्लाई कर सकते थे. तो ये सब चीज़ें बहुत गलत थी, जिसको लेकर भारतीय लोग जो कहते थे कि ये जो सही नहीं है मांगे. ठीक है, न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग किया जाए. आर्म्स एक्ट, कल की वर्कशीट में पढ़ा था ना, आर्म्स एक्ट क्या होता है. तो आर्म्स एक्ट के तहत भारतीय लोगों को किसी भी तरीके के कोई भी औजार व हथियार रखने का अधिकार नहीं था. अभिव्यक्ति व बोलने की स्वतंत्रता, इन सब चीज़ों की मांग कौन करता था, कांग्रेस करती थी. कांग्रेस की कुछ आर्थिक यानी कि पैसों से संबंधित भी मांग थी, वो थी लगान को कम करना, फौजी खर्चों में कटौती. फौजी खर्चों में मतलब कि जो अंग्रेज सरकार है वो अलग अलग देशों में जो लड़ाई लड़ रही है और भारत के सैनिकों को ले जा रही है, तो ऐसे क्या हो रहा है, भारत का पैसा ही तो बाहर जा रहा है. तो मना करती थी कांग्रेस, कहती थी ये गलत बात है, वो पैसा भारत के कल्याण में लगाओ. सिंचाई के लिए ज़्यादा अनुदान की मांग, मतलब जो गवर्नमेंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करे सिंचाई के लिए प्लांट लगाने की ताकि खेती को अच्छा किया जा सके. वन कानूनों में सुधार. विदेशों में भारतीय मजदूरों के साथ दुर्व्यवहार, मतलब गलत तरीके से उनके साथ व्यवहार होता था भारत के बाहर, उस पर रोकथाम की बात कही थी. तो ये थी कांग्रेस की कुछ समाज राजनीतिक और आर्थिक मांगे. अब देखो यहाँ पर हमें पता लगेगा कि जो मध्यम वर्गीय कांग्रेस थी वो अपनी बात को मनवाने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाती थी. एक तो वो अखबारों में लेख लिखा करती थी. ठीक है, भाषणों में अंग्रेजी सरकार के कानून की निंदा करके. अब जैसे आज के टाइम पे अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी एक दूसरे की कमियां दिखाती हैं, वैसे ही भाषण में वो लोग अंग्रेजी सरकार की कमियों को दिखाया करते थे, बोला करते थे. और जनमत निर्माण के द्वारा, प्रतिनिधियों के द्वारा. अब देखो जनमत निर्माण का मतलब होता है कि लोग जो है इकट्ठा होकर बोले कि सरकार हमें हमारी मांगे पूरी करो. ये वाली चीज़ हो जाती है. आवेदनों प्रतिवेदनों द्वारा सरकार के पास अपनी बात पहुंचाना, मतलब वही लेटर वगैरह चिट्ठियाँ लिख लिख के सरकार को अपनी समस्याओं के बारे में बताना. तो ये तो था आपका इतना वर्कशीट. अब आपको यहाँ पे वर्कशीट से संबंधित 4 प्रश्न दिए हुए हैं. पहला क्वेश्चन है, देखते हैं.
पहला क्वेश्चन है, आपके विचार से अपने आरंभिक वर्षों में कांग्रेस ने विधान परिषद में भारतीयों को ज़्यादा जगह देने की मांग क्यों की? तो मेरे हिसाब से, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि विधान परिषद में भारतीयों को ज़्यादा जगह देने की मांग इसलिए की होगी ताकि अधिक से अधिक भारतीय जो है वो राजनीति में भाग ले सकें। ठीक है। अगला प्रश्न है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की मांग आरंभ से ही एक प्रमुख मांग क्यों थी? तो पढ़ते हैं। अब देखो, अभिव्यक्ति का मतलब होता है राइट टू स्पीच। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की मांग आरंभ से ही एक महत्वपूर्ण भाग इसलिए रही है क्योंकि यह नागरिक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के माध्यम से व्यक्ति अपने लिए एक उचित सरकार चुन सकते हैं और सरकार के गलत कार्यों की निंदा करके उसे सही मार्ग पर लाने या उचित कार्य करवाने के लिए बाध्य कर सकते हैं। इसलिए यह एक महत्वपूर्ण मांग तब भी थी और अब भी है और आगे भी रहेगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आरंभिक वर्षों में अपनी मांगों को रखने के लिए कांग्रेस ने किन तरीकों का सहारा लिया था? तो आरंभिक वर्षों में अपनी मांग को रखने के लिए कांग्रेस ने अखबारों में लेख लिखकर तथा भाषणों में अंग्रेजी सरकार के कानूनों की निंदा करके और प्रतिनिधियों के प्रयास से जनमत निर्माण के द्वारा प्रयास करके तथा आवेदनों यानी कि चिट्ठियां, लेटर वगैरह लिख के सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का प्रयास करते थे। ठीक है। और इन्हीं सब सीधे सरल कारणों के कारण ही कांग्रेस को मध्यम मार्ग का भी टैग मिला था। मेरे हिसाब से कांग्रेस की आरंभिक कार्य करने के तौर तरीकों के कारण उसे मध्यम मार्गी कहा गया है और साथ ही आरंभिक दौर में कांग्रेस में ज़्यादातर मध्यम वर्ग के लोग ही शामिल थे। अब देखो, गांव वगैरह में तो इतने पंचायत वगैरह होती तो है, लेकिन लोग ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ठीक है। लेकिन शहरों में आके करने लगते हैं। तो स्टार्टिंग में कांग्रेस जो है उसमें ज़्यादातर कौन थे? मध्यम वर्ग के, मतलब वही अमीर अमीर लोग थे। बाद में जब गांधी जी आए तब उन्होंने सामान्य जनता को अपने आंदोलन से जोड़ने का प्रयास किया। ठीक है। वरना तब तक तो कांग्रेस में अमीर अमीर लोग ही थे। इसलिए कांग्रेस को मध्यम मार्गी कहा गया क्योंकि इसमें जो बड़े बड़े नेता थे वो कौन थे? वो मिडिल क्लास से ही बिलोंग करते थे। ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों कांग्रेस को मध्यम मार्गी क्यों कहा जाता है। एक तो वो काम करने का तरीका उनका पुराना था, वो कभी भी लड़ाई वड़ाई नहीं करते थे, नॉर्मल बातचीत करते थे, इसलिए मध्यम मार्गी थे। प्लस उनका जो काम करने के तरीके थे वो बड़े सिंपल थे। ठीक है। अंदर अंदर काम कर लिया करते थे। तो बस ये बेटा आपका वर्कशीट इतना था। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर कहीं डाउट है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। ठीक है। बस आप अच्छे से काम करिए। आई होपफुली शायद आपके नवंबर एंड तो खैर हो ही गया, दिसंबर में आपके एग्ज़ाम्स हो सकते हैं, तो आप इसीलिए पढ़ना शुरू कर दीजिए। ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और एक और बात, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर देना। ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय बच्चे।